क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ के दौरान वो साधु कौन है जो केवल इसी अवसर पर दिखाई देते हैं? ये साधु केवल धार्मिक अनुष्ठानों और भिक्षाटन के लिए नहीं आते, बल्कि उनके पास ज्ञान, अनुभव और गहन आत्मिकता का एक विशेष संसार होता है। आइए आज हम इन साधुओं के बारे में जानते हैं जो कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति से इसे और भी विशेष बना देते हैं। महाकुंभ का आयोजन जब भी होता है तब विभिन्न अखाड़ों और साधु समुदायों के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इन साधुओं की उपस्थिति एक अद्वितीयता है जो महाकुंभ को खास बनाती है। ये साधु केवल साधारण व्यक्ति नहीं है, इनमें से कई का जीवन तप और साधना में बीता है। जब वे इस पवित्र मेला में आते हैं तो उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। महाकुंभ में आने वाले साधुओं में कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि निरंजनी अखाड़े के साधु जो सच्चाई और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। ये साधु न केवल अपने तपस्वी जीवन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं और दर्शन भी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जब ये साधु स्नान करते हैं तो उनके साथ उनके अनुयायी भी होते हैं जो उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। कुंभ के दौरान साधुओं की एक अनोखी परंपरा होती है जिसे शाही स्नान कहा जाता है। इस स्नान के दौरान साधु विशेष रूप से सज धज कर नदियों में स्नान करने के लिए निकलते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। लोग इन साधुओं को देखकर प्रभावित होते हैं और उनके साथ स्नान करने की इच्छा रखते हैं। इन साधुओं का जीवन बेहद कठिन और तपस्वी होता है। वे लंबे समय तक साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और ब्रह्म ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। ये साधु आमतौर पर समाज के बाहरी लोगों की तरह रहते हैं और अपनी सादगी से सभी को आकर्षित करते हैं। इनके पास विशेष ज्ञान होता है जिसे वे अपने अनुयायियों के साथ साझा करते हैं। ये साधु केवल महाकुंभ में ही नहीं, बल्कि अन्य धार्मिक स्थलों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन महाकुंभ में उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कई साधुओं की उपस्थिति ऐसी होती है जो साधारण लोगों के लिए अदृश्य होती है। ये साधु अपनी अद्वितीय साधना के कारण अलौकिक शक्तियों के धारक माने जाते हैं। उनकी उपस्थिति से वहां की ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। जब ये साधु भिक्षाटन करते हैं तो लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हैं। उनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान की चमक होती है। महाकुंभ में साधुओं की उपस्थिति केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि साधना और तप के माध्यम से हम भी अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। ये साधु हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में सच्चाई और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इन साधुओं की शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। अंत में महाकुंभ के साधु केवल इस मेले में दिखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति केवल साधना के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये साधु हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के हर क्षण में एक गहराई है जिसे हमें पहचानना चाहिए। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह साधना, तप और आत्मिक उन्नति का भी पर्व है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ के बारे में सोचें तो याद रखें कि वहां के साधु केवल धार्मिक आकृतियां नहीं हैं, बल्कि वे गहरे ज्ञान के धनी और तपस्वी हैं जो हमें आत्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति हमें प्रेरित करती है और हमें अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।